हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हिंदी साहित्य के इतिहास श्रृंखला से। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में से जितने प्रश्न आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है वो सारे प्रश्न मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपने आज की प्रश्नों की श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की काल अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या फिर गारसद तासी। तो किसने किया है, मिश्र बंधुओं ने काल अनुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है। गारसद तासी, बी शिव सिंह सेंगर, सी जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर डी मिश्र बंधु। तो गारसद तासी के द्वारा जो है हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना जाता है। इस्तावर दला लेत्रेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी या फिर बी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी शिव सिंह सरोज या फिर डी मिश्र बंधु। तो इसमें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को जो है इतिहास की नींव का पत्थर माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले कालक्रम अनुसार वर्गीकरण, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किया है। गारसद तासी, डॉक्टर ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो किसने किया है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है। शिव सिंह सरोज, बी मिश्र बंधु, सी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या फिर डी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल को जो है प्रस्थान बिंदु माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की है। मिश्र बंधु विनोद, बी शिव सिंह सरोज, सी इस्तावर दला लेत्रेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी या फिर डी तजकिराए शुआराई हिंदी। तो किससे की है उन्होंने, शिव सिंह सरोज से जो है सबसे ज़्यादा सहायता ली है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि ए इसमें साहित्य के विकास क्रम का उचित निर्धारण नहीं किया गया है, बी यह ग्रंथ शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया है, सी इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ पर्याप्त मात्रा में हैं या फिर डी है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो क्यों नहीं माना जा सकता इसको केंद्र बिंदु, क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ। ए हिंदी शब्द सागर, बी हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, सी हिंदी साहित्य का विकास या फिर हिंदी का समीक्षात्मक ग्रंथ। तो यह हिंदी शब्द सागर के रूप में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया। ए प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास, बी ग्रंथों के प्रसिद्ध को महत्व देना, सी आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम देना या फिर डी अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले आचार्य हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर डी मिश्र बंधु। तो ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल हैं जो जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है। भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीरगाथा काव्य का या फिर आधुनिक काव्य का। तो इसमें वीरगाथा काव्य का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है। ए दरबारी काव्य,
बी आरंभिक मुस्लिम काव्य, सी सूफी काव्य या फिर डी सिद्ध और नाथ काव्य। तो किसको माना है उन्होंने अलग? सिद्ध और नाथ साहित्य को बाहर रखा है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हिंदी साहित्य का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, हमें बताना है कौन सा है। ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, सी हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह, या फिर डी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। तो इसमें जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, वो अभी तक अधूरा है। तो ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान थे। प्रेमदास, बी रामप्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी बाबू गुलाब राय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे जिन्होंने उस रिक्त को भरकर नए तथ्य प्रस्तुत किए। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है, बी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास जिसको लिखा है हरिओद ने, और डी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न देखिए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है क्योंकि? ऑप्शन देख लेते हैं। ए आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती है, बी आदिकालीन हिंदी उलटवासी शैली के कारण दुरूह है, और सी पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड व वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया गया है, और डी है अपभ्रंश आभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम क्या था? ए शिव सिंह सरोज, बी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी हिंदी साहित्य का इतिहास, और डी हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो किसने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है सबसे पहले कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता दी गई थी? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? हमें ऑप्शंस जो गिवन है, ए राहुल सांकृत्यायन, बी वासुदेव, सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, या फिर डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसमें डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं जिन्होंने संवेदना के विकास को रेखांकित किया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य इतिहास साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? ए हिंदी का संक्षिप्त इतिहास लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने, बी आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्णलाल, सी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, और डी हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। तो इसमें सही जवाब जो होगा वो होगा हिंदी पुस्तक इतिहास माता प्रसाद गुप्त का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, बी हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल, सी हिंदी भाषा एवं साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास, डी हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर होगा हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 21 देखिए, प्रश्न संख्या 21, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार माना गया है? कौन सा माना गया है संग्रहकार? ए गारसादा तासी, बी शिव सिंह सेंगर, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर डी हजारी प्रसाद
द्विवेदी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन को जो है माना गया है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रमुख आधार है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए काव्यगत जनजीवन, बी प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत, सी ग्रंथों की संख्या या फिर डी कवियों की संख्या। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ए मिश्रबंधु ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी जॉर्ज ग्रियर्सन ने या फिर डी शिव सिंह सेंगर ने। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम प्रयास किया था, ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मिश्रबंधु द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। इसमें चंद पूर्व हिंदी का विवरण है, बी रीतिकालीन कवियों का विवरण है, सी उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, या फिर डी उन रचनाओं का विवरण है जिनके रचनाकारों का नाम ज्ञात नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है। ए उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, बी उनमें श्रृंगार रस भी है, सी जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है, और डी उनमें हठयोग की प्रधानता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकाल के अंतर्गत किस प्रकार के काव्यों की रचनाओं को स्वीकार किया है? ए धर्माश्रित काव्य, बी लोकाश्रित काव्य, सी राज्याश्रित काव्य या फिर डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए, आदिकाल के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए आरंभिक काल मिश्रबंधु, बी सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, चारण काल आचार्य शुक्ल, और डी आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें चारण काल आचार्य शुक्ल जो है सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, आदिकाल की सर्वमान्य सीमा अवधि मानी गई है। ए 1000 से 1200 ईस्वी, बी 1000 से 1115 ईस्वी, सी 1000 से 1350 ईस्वी, और डी 1000 से 1500 ईस्वी। तो जो इसका सही समय है 1000 से 1350 ईस्वी जो है माना गया है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 29वां प्रश्न, इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है और न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ए कॉलिंगवुड, बी हीगल, सी वीको या फिर डी मार्क्स। तो किससे है? कॉलिंगवुड। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 30, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित कीजिए, इन्हें सुमेलित करना है हमें आदिकाल और प्रदत्त कर्ता को। तो आदिकाल के नाम आदिकाल, वीरगाथा काल, आदिकाल, आरंभिक काल और सिद्ध सामंत काल, ये काल दिए हुए हैं। इसके अलावा प्रदत्त कर्ता देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन, और 5 पे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो आपको बताना है नीचे दिए गए कूट में से सही जवाब क्या होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ए का ए, बी का, सी का और ये डी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
फिर से सुमेलित करना है कृति और रचनाकार को। ठीक है, तो पहले कृतियाँ देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। रचनाकार है राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मी सागर वर्ष्णे और बच्चन सिंह। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। नीचे हमें कूट जो है दिए हुए हैं। हाँ जी, इनमें से कौन सा है जो हमारा सही होगा, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? बच्चन सिंह जी का। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का। ये सॉरी, वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है। ठीक है, और ये तीसरा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये है राम कुमार वर्मा का। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित करना है कृति और रचनाकार को। ठीक है, तो पहले हम कृतियाँ देख लेते हैं। कृति कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी काव्य संग्रह, हिंदी भाषा एवं साहित्य और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। रचनाकार है सूर्यकांत शास्त्री, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित महेश दत्त शुक्ल, चौथा है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा और पांचवा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। डॉक्टर नलिन विलोचन वर्मा का कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद हिंदी काव्य संग्रह किसका है? पंडित महेश दत्त शुक्ल जी का। हिंदी भाषा एवं साहित्य किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का। और अंतिम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सुमेलित का ही है। कृति और रचनाकार दिए हुए हैं। रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अतीत, उत्तरी भारत का संत परंपरा, राजस्थानी भाषा और साहित्य। रचनाकार है डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, परशुराम चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है नीचे कूट जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रीति काव्य की भूमिका किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास विश्वनाथ प्रसाद का है। उत्तरी भारत का जो ये संत परंपरा है ये किसकी है? परशुराम चतुर्वेदी की। और राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबद्ध लेखकों का सही अनुक्रम क्या है? मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर और गारसद तासी। ठीक है, ये चार इतिहासकार हमें दिए हुए हैं। हमें बताना है इनका सही क्रम क्या है। ए बी सी डी में से कौन सा है जो हमारा सही क्रम होगा। तो ऑप्शन बी में हमें बिल्कुल सही अनुक्रम दिया हुआ है। सबसे पहले गारसद तासी, उसके पश्चात शिव सिंह सेंगर, उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन और अंत में मिश्र बंधु। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना में पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी दशरथ ओझा, सी गणपति चंद्र गुप्त या फिर डी नलिन विलोचन शास्त्री। तो ये किसका कथन है? ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का कथन है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है, जिनसे बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, बी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या फिर डी पंडित महेश दत्त शुक्ल। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी का ये कथन है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है सुमेलित कीजिए। ठीक, तो अगर हम सुमेलित करें
तो पहले कृति देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। रचनाकार दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर और राम कुमार वर्मा। ठीक है। और नीचे हमें जो है कूट दिए गए हैं और हमें बताना है हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन ए है। पहला है शिव सिंह सरोज, किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने उसे लिखा है। दूसरा है मिश्र बंधु विनोद, ये मिश्र बंधु ने लिखा है। तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और दूसरा है जो हिंदी साहित्य का इतिहास, वो किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने। चलिए आगे चलते हैं। फिर से सुमेलित करना है कृति और रचनाकार को। कृतियाँ देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। रचनाकार है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। चौथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और पांचवा है डॉक्टर ब्रजमोहन दास। नीचे हमें कूट दिया गया है और हमें बताना है ABCD में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, वैज्ञानिक इतिहास है, वो किसने लिखा है? वो लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वैज्ञानिक इतिहास लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। और हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। और हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 देखिए। सुमेलित कीजिए कीर्ति, कृति और रचनाकार। कृति देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य, बी राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, सी हिंदी साहित्य उद्भव व विकास और डी मिश्र बंधु विनोद। रचनाकार है पहले पे मिश्र बंधु विनोद, 2 डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्ष ने, 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और 4 मोतीलाल मनेरिया और अंतिम है डॉक्टर नगेंद्र। हमें बताना है इनमें से कौन सा है जो हमारा कूट सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर मिश्र बंधु विनोद किसका है? मिश्र बंधुओं का है। उसके बाद हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसने लिखा है? ये लिखा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हिंदी साहित्य राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मनेरिया ने लिखी है। और अंतिम है आधुनिक हिंदी साहित्य, जो लिखा है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षने ने। ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें भी कृति और रचनाकारों को सुमेलित करना है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जब हमें सुमेलित करना होता है या फिर हमें अनुक्रम में लगाना होता है, चाहे वो प्रकाशन वर्ष के अनुसार हो, चाहे वो जन्म काल के अनुसार हो, ठीक है, या फिर रचना या रचनाकार का हो। तो इस तरह से सुमेलित करना या फिर अरेंज करना हमारे क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए आपको याद होनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है। कृति देखते हैं। हिंदी और वीर काव्य, कविता कौमुदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, शिव सिंह सरोज। और रचनाकार है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। दूसरा डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। तीसरा शिव सिंह सेंगर और चौथा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और पांचवा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है। पहला हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य किसका है? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है हिंदी वीर काव्य। उसके बाद कविता कौमुदी की अगर हम बात करें तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी। उसके पश्चात आता है हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। और शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखिए। सुमेलित करना है कृति और रचनाकार को। तो सूची 1 में कृतियाँ देख लेते हैं। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और चौथा है डी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो सूची 2 में रचनाकार दिए हुए हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, मैनेजर पांडे,
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमें बताना है। नीचे कूट दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने। इतिहास एवं साहित्य दृष्टि जिसको लिखा है मैनेजर पांडे ने। तीसरा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन ने लिखा है। और अंतिम है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, जिसको लिखा है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सारे ही प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, आ चुके हैं या फिर आने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस को आपको मिलते रहें और आप आने वाली वीडियोज़ को देखते रहें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर लेके आते हैं एक नई वीडियो जो कि परीक्षा की दृष्टि से होगी उपयोगी। तब तक के लिए नमस्कार।